मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आम जनता को योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में भी इलाज कराने की छूट मिलनी चाहिए। नाम है आयुष्मान भारत योजना, कार्ड जो मिलता है उसका नाम है आयुष्मान कार्ड, लेकिन वो आयुष पे लागू ही नहीं होता। वो केवल और केवल जो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था है, जो एलोपैथी, केवल उसी पे लागू होता है। इसलिए पहली मांग तो मेरी ये है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी नागरिकों को योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में भी, यानी जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है उसमें भी इलाज कराने की छूट मिलनी चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉई हैं, केंद्र सरकार के जितने भी पीएसयूज हैं, बैंक के जो एम्प्लॉई हैं, रेलवे के एम्प्लॉई हैं, जो एलआईसी के एम्प्लॉई हैं, इनको भी जो इनको कार्ड मिलता है, जो इनको मेडिक्लेम पॉलिसी मिलती है, उसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी इलाज कराने की छूट मिलनी चाहिए। इनको भी योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में इलाज कराने की छूट मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि राज्य सरकार के सभी एम्प्लॉइज़, भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, ये जो मेडिक्लेम पॉलिसी देती हैं, जो इनके एम्प्लॉइज़ को मेडिकल बेनिफिट मिलता है, वो केवल एलोपैथिक डिस्पेंसरी पे ही लागू नहीं होना चाहिए। उसके अंतर्गत केवल एलोपैथी में इलाज कराने की ही छूट नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में इलाज कराने की छूट मिलनी चाहिए। चौथी हमारी मांग ये है कि कैशलेस सिस्टम लागू होना चाहिए। ये बिल बनाओ, बिल को अप्रूव कराओ, फिर उसमें दुनिया भर के और भी समस्याएं आती हैं। बिल बनाने में क्या क्या खेल होता है सबको पता है। इसलिए जो पूरी फैसिलिटी है, जो मेडिकल सिस्टम है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना है, चाहे केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम है या राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम है, वो कैशलेस होनी चाहिए। एक मेरी अलग से पीआईएल भी चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने कहा है कि 8वीं तक योग और स्वास्थ्य विज्ञान आवश्यक होना चाहिए पढ़ाना, और देश के सभी स्कूलों में एक योग मित्र अपॉइंट किया जाए। जैसे शिक्षा मित्र होते हैं ना, ऐसे ही भारत के सभी स्कूलों में एक योग मित्र हो, जो बच्चों को योग के बारे में बताए, प्राणायाम के बारे में बताए, अष्टांग योग के बारे में बताए, बच्चों को बताए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। बच्चों को ये बताए कि इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। अल्टीमेटली जो बीमारियां बढ़ रही हैं, भारत तेजी के साथ बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका मूल कारण ये है बाजारवाद, बाजारीकरण और अज्ञानता। पता ही नहीं है कब खाना है, क्या खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए भारत के सभी स्कूलों में एक योग मित्र अपॉइंट किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, ये जो गुलामी की सोच है ना कि डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस, इस सोच से बाहर आए और सभी हॉस्पिटल में योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टरों को भी अपॉइंट किया जाए। आज की डेट में सरकारी डॉक्टर का मतलब केवल एमबीबीएस हो चुका है। डॉक्टर का मतलब केवल एमबीबीएस हो चुका है। इस अंग्रेज़ों वाली जो गुलामी की सोच थी, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से एलोपैथी को प्रमोट किया, लेकिन अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। इसलिए हमारी ये ड्यूटी पड़ती है कि हम अपनी चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करें, जैसे चाइना करता है। चाइना अपने जो ट्रेडिशनल उनका मेडिसिन सिस्टम, उसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन हमने आज तक योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसको प्रमोट करने के लिए कोई विशेष पॉलिसी नहीं बनाई है। सरकार से निवेदन है इस पर भी ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेडिकल का कोर्स है, इसका फर्स्ट ईयर सबका कॉमन किया जाए। आज की डेट में इंजीनियरिंग 4 साल का होता है। आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करिए, एनआईटी से इंजीनियरिंग करिए, या कहीं से भी इंजीनियरिंग करिए, 4 साल का कोर्स होता है। उसमें फर्स्ट ईयर कॉमन होता है सबके लिए। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है या मैकेनिकल बनना है या सिविल बनना है, जो भी इंजीनियर बनना है, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। ऐसे लॉ का कोर्स 5 साल का होता है। आपको चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का वकालत करनी है, या क्रिमिनल लॉयर बनना है, या सिविल लॉयर बनना है, या टैक्स लॉयर बनना है, कोई भी वकालत करना है आपको, लेकिन फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। ऐसे ही आपके एमबीए के जो कोर्स हैं, फर्स्ट ईयर उसका कॉमन होता है। लेकिन मेडिकल के कोर्स में ये फैसिलिटी शुरू नहीं हुई। अंग्रेज़ों के समय से ये जो भेदभाव शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, शिक्षा मंत्रालय से निवेदन है कि फर्स्ट ईयर के कोर्स को कॉमन किया जाए। फर्स्ट ईयर के कोर्स में केवल ये बताया जाए कि शरीर काम कैसे करता है, मन काम कैसे करता है। फर्स्ट ईयर के कोर्स में सबसे पहले आहार विज्ञान को पढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर के कोर्स में महर्षि धन्वंतरी का जो उनकी जो शिक्षा थी, उसको पढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर के कोर्स में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाया जाए।
फर्स्ट ईयर के कोर्स में महर्षि पतंजलि, महर्षि वाग्भट, महर्षि शारंगधर, महर्षि माधवकर को पढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर के कोर्स में आचार्य भाव प्रकाश को पढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर के कोर्स में वात पित्त जो त्रिदोष होते हैं ये कैसे आते हैं, क्या खाने से आते हैं, इसको पढ़ाया जाए। फर्स्ट ईयर के कोर्स में प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया जाए, न कि क्योर के ऊपर फोकस किया जाए। उसके बाद फर्स्ट ईयर कॉमन हो, उसके बाद जिसको एलोपैथी में जाना एलोपैथी में जाए, जिसको होम्योपैथी में जाना होम्योपैथी में जाए, जिसको आयुर्वेद में जाना है उसको आयुर्वेद में जाए, जिसको नेचुरोपैथी में जाना है नेचुरोपैथी में जाए। अलग अलग पैथी, जो भी पैथी इसको लेना है, लेकिन फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए। और चीन में ये व्यवस्था है। चीन में फर्स्ट ईयर जो मेडिकल का कोर्स है सबके लिए कॉमन है, बाद में आपको जो बनना है बनिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर हम सबल भारत बनाना चाहते हैं और स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं तो एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड बनाएं, एक समान चिकित्सा संहिता बनाएं। समान चिकित्सा संहिता में भारतीय चिकित्सा को कम से कम अगर ऊपर नहीं तो बराबरी पे तो रखें। आज की डेट में भारतीय चिकित्सा जो नेचुरोपैथी है, जो आयुर्वेद है, जो आहार चिकित्सा है, ये तो इसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज की डेट में भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को लोग चिकित्सा व्यवस्था मानते ही नहीं है। गुलामी इस हद तक बढ़ चुकी है कि केवल और केवल एमबीबीएस को ही डॉक्टर मानते हैं, बीएएमएस बीएचएमएस को, नेचुरोपैथ को डॉक्टर ही नहीं मानते। गुलामी की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि सरकारी जितनी वैकेंसी जाती है उसमें 100% केवल और केवल एमबीबीएस के लिए आ रही हैं। बीएएमएस बीएचएमएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, आयुर्वेद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नेचुरोपैथी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू करना चाहिए। सभी स्कूलों में जैसे शिक्षा मित्र है वैसे ही एक योग मित्र अपॉइंट करना चाहिए। जो आयुष्मान योजना है इसको बराबरी का दर्जा देना चाहिए कि आपको जहाँ जिसको मर्जी हो वो चाहे नेचुरोपैथी में इलाज कराए, मन करे आयुर्वेद में इलाज कराए, मन करे प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज कराए और मन करे अपना एलोपैथी में इलाज कराए। इसी तरीके से जो सौतेला व्यवहार हो रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टरों का जो सिलेक्शन होता है, जो डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट होता है, कम से कम 50-50 होना चाहिए। भाई 50% एमबीबीएस रख लिया तो 50% आप बीएमएस भी रखो, नेचुरोपैथ भी रखो, वहाँ पे आहार चिकित्सा वालों को भी रखो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बार बार जब कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हमारा पूरा फोकस क्योर के ऊपर है, एलोपैथी के ऊपर है, प्रिवेंशन के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। योग नेचुरोपैथी आयुर्वेद के ऊपर कोई फोकस नहीं है, जबकि योग नेचुरोपैथी आयुर्वेद प्रिवेंशन करता है। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन प्रिवेंशन के लिए जो हमारी अपनी पैथी है, जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है एलोपैथी, और इसको हमने नज़रअंदाज कर रखा हुआ है। मैं आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे। और जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के साथ अभी भी जो गुलामी की सोच के कारण इसको इन्फीरियरिटी दिया हुआ है, इन्फीरियर माना हुआ है, ये बंद होगा। और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था भी विदेशी चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ एक बराबर भी चलेगी। एक समग्र चिकित्सा पद्धति लागू करने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको ये फोर्स क्यों करना कि भाई वो गोली ही खाए। अगर कोई बीमारी कुछ हाथों के पॉइंट दबाने से ठीक हो सकती है तो फिर उसके लिए गोली खाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई बीमारी नेचुरोपैथी में ठीक हो सकती है तो उसके लिए गोली खाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई बीमारी केवल आहार चिकित्सा के जरिए ठीक हो सकती है, भाई कुछ चीज़ों को खाना है कुछ चीज़ों को नहीं खाना है, उससे ठीक हो सकती है, तो उसके लिए गोली खाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई बीमारी केवल योग करने से ठीक हो सकती है, उसके लिए गोली खाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई बीमारी आपको केवल और केवल व्रत करने से, केवल फास्ट करने से ठीक हो सकती है, उसके लिए फिर गोली खाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, एक समान समग्र समावेशी चिकित्सा व्यवस्था डेवलप करें, एक यूनिफॉर्म इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करें, और जो सौतेला व्यवहार हो रहा है भारत की चिकित्सा के साथ इसको बंद करें। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले आयुष्मान कार्ड को सबके लिए खोल दें।